श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी उत्तर होता है जब शब्द व्यर्थ लगने लगें। जीवन में ऐसे लोग और ऐसे क्षण आते हैं जहां कोई तर्क, कोई सफाई काम नहीं आती। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह न हार है न डर, यह समझ है कि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं। तब शब्दों को थाम लेना ही बुद्धिमत्ता है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की शांति से संवाद करना है। यह आत्मबल और नियंत्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं वे समय के साथ छूट जाते हैं। जब तक फायदा मिलता है तब तक लोग साथ चलते हैं। जैसे ही रास्ता कठिन होता है या स्वार्थ खत्म होता है वे लोग दूर हो जाते हैं। यह जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा अपना लगता है वही वक्त आने पर सबसे पहले पराया बन जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि किसी से अधिक अपेक्षा करना ही सबसे बड़ा दूहक है। सच्चा सुख तब मिलता है जब उम्मीद खुद से होती है और भरोसा ईश्वर पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग भुला देते हैं वो अक्सर खुद को पहचान लेता है। कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। जब अपने ही छोड़ जाते हैं तब इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार की भीड़ दूर हो जाती है तब आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही क्षण होता है जब इंसान अपनी असली ताकत से परिचित होता है। दुनिया से हारकर जो अपने भीतर जीत पाता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना बाहर की चीजों से बनता है उतना ही भीतर से टूटता है। धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, ये सब तब तक अच्छे हैं जब तक इनसे मोह नहीं होता। मोह बढ़ते ही स्वतंत्रता खो जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर के उतार चढ़ाव से नहीं डगमगाता। जो बाहर की दुनिया से कम जुड़ता है वह भीतर की दुनिया में ज्यादा गहराई पाता है, और यही गहराई जीवन को सच्चा सुख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर विश्वास नहीं वह सदा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहेगा। आत्मविश्वास ही जीवन का मूल आधार है। जब तक व्यक्ति अपने निर्णयों में विश्वास नहीं करता तब तक वह दूसरों के कहे अनुसार चलता रहेगा, और ये रास्ते अक्सर भ्रम से भरे होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू अपने कर्मों में स्थिर होगा तब दुनिया की आवाज तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। खुद को जानो, अपने ऊपर विश्वास करो, यही आत्मबल जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी यही शुरुआत होती है। जब कुछ बिखरता है तो दर्द होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार बिखरना ही हमें नया रूप देता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही इंसान भी संकट में निखरता है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। जरूरत है तो बस धैर्य और विश्वास की। टूटना मत डर, क्योंकि ईश्वर उसी को तोड़ता है जिसे वो फिर से गढ़ना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया उसका शोक मत कर, जो पाया है उसी में संतोष रख। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हमेशा उन चीजों को लेकर दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। चाहे वो बीता हुआ प्रेम हो, छूटी हुई पहचान हो या अधूरी ख्वाहिशें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गया वो समय था, और समय कभी लौटता नहीं। जीवन की सच्चाई यही है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जो आज मिला है उसी को गले लगाओ, उसमें ही सच्चा सुख है। जितना ज्यादा भूतकाल से जुड़ोगे उतना ही वर्तमान छूटता जाएगा। और याद रखो, जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन की दिशा बदल ली। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन को जीत लिया तो संसार की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। चिंता, मोह, ईर्ष्या, डर, ये सब मन की उपज है। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक बाहर की दुनिया हमेशा डरावनी लगती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन अगर मित्र बन जाए तो सब आसान लगता है, लेकिन अगर वही मन शत्रु बन जाए तो संसार स्वर्ग में भी नर्क जैसा लगने लगता है। इसलिए साधना बाहरी नहीं, अंदर की होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं करता तब तक कोई ज्ञान, कोई प्रेम, कोई सफलता स्थायी नहीं बनती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असत्य के साथ समझौता करता है वह धीरे धीरे खुद से भी हारने लगता है। जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को सच और झूठ के बीच चयन करना पड़ता है। बहुत बार झूठ आसान लगता है,
वह तात्कालिक राहत देता है लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा छोड़ जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि सत्य कठिन होता है लेकिन उसी में आत्मा की शांति है। जो व्यक्ति बार बार झूठ को चुनता है वह अपनी आत्मा से दूर होता चला जाता है। धीरे धीरे वो अपने ही आईने में अजनबी बन जाता है। इसलिए भले रास्ता कांटों भरा हो लेकिन सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही रास्ता अंत में प्रकाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार समझता नहीं वही अक्सर सबसे गहराई से संसार को जानता है। कई बार जो लोग सबसे चुप रहते हैं, जिनकी बातें कम होती हैं, जिन्हें लोग अलग समझते हैं, दरअसल वही लोग दुनिया की सबसे सच्ची समझ रखते हैं। वे भीड़ से अलग चलते हैं क्योंकि वे सच की तलाश में होते हैं। दिखावे से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें भीतर की सुंदरता दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही होता है जो सब देखता है लेकिन बोलता कम है, जो सब समझता है लेकिन दिखावा नहीं करता। दुनिया उन्हें देर से समझती है लेकिन जब समझती है तब सम्मान भी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सब कुछ समझ में आने लगता है वो अक्सर चुप हो जाता है। जब व्यक्ति गहराई से जीवन को देखने लगता है तब उसे ये एहसास होता है कि झगड़े, शिकायतें, गुस्सा, बदले की भावना ये सब व्यर्थ हैं। जब ज्ञान बढ़ता है तो शब्द घट जाते हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है वह बाहर शोर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो है जिसने खुद को जान लिया है, जिसकी आंखों में संसार का दर्द है और दिल में ईश्वर का भरोसा। वही चुप्पी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है क्योंकि वह अनुभव से उपजी होती है, डर से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी से अपेक्षा कम हो जाती है तब जीवन हल्का लगने लगता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपनों से ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। फिर वही लोग अगर थोड़ा सा बदल जाएं तो लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपेक्षाएं बंधन पैदा करती हैं और बंधन में दुख छिपा होता है। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र हो जाता है। प्रेम वही सच्चा होता है जो बिना किसी मांग के दिया जाए, और जो खुद को पूर्ण मान ले वह दूसरों की अनदेखी से कभी भी टूटा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर नहीं होता उसी के पास सब कुछ सुरक्षित रहता है। जब मन में खोने का डर होता है तब हम चीजों से चिपक जाते हैं, इंसानों से, संबंधों से, सफलता से, और ये चिपकाव ही सबसे बड़ा कारण बनता है पीड़ा का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने भीतर वैराग्य जगा लिया उसके पास संसार की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। वो जानता है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो जाएगा वह फिर लौट भी सकता है। इसीलिए जो सब कुछ पाकर भी खुद को खाली मानता है वह ही सबसे भरा हुआ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी तर्क से नहीं समझा जाता, वह अनुभव से जागता है। बहुत लोग बातें करते हैं धर्म की, न्याय की, प्रेम की, लेकिन केवल वही लोग सच्चाई को जानते हैं जिन्होंने उसे जिया है। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य को न तर्क से मापा जा सकता है, न किताबों से जाना जा सकता है। यह तो आत्मा की आंखों से देखा जाता है। जब कोई अपने भीतर उतरता है, जब कोई चुपचाप दुख सहता है, जब कोई बिना कहे प्रेम करता है, तब वही अनुभव उसे सत्य के करीब ले जाता है और यही अनुभव उसे ईश्वर से जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग पीठ पीछे बोलने लगें समझ लो तुम आगे निकल चुके हो। समाज का स्वभाव है, जो आगे चलता है उस पर उंगली उठती है, जो कुछ अलग करता है उसकी निंदा होती है। लेकिन यही संकेत है कि आप सामान्य की भीड़ से निकलकर कुछ विशेष बनने लगे हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम्हारे खिलाफ बातें होने लगें तब रुकना नहीं चाहिए बल्कि मुस्कुरा कर चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता तय हो चुका है। आलोचना वहीं होती है जहां परिवर्तन शुरू होता है, इसलिए आलोचना को दुख नहीं आशीर्वाद समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश में मत लगो, खुद को बदलो और फिर सब बदलता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हालात और दुनिया हमारे अनुसार चलें, लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान यही सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जब हम खुद में शांति, धैर्य और प्रेम ले आते हैं तब दूसरों का व्यवहार भी हमारे प्रति बदलने लगता है।
जो अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलता है वही सच्चा परिवर्तन करता है, क्योंकि जो भीतर जीता है वही बाहर की दुनिया को आकार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह सबसे बड़ा बंधन है और यही बंधन सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। जब कोई चीज या व्यक्ति हमारी आत्मा पर कब्जा करने लगता है तो हम उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाते। यही मोह है। मोह में व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाता है, अपने कर्तव्य छोड़ देता है और उस चीज से जुड़ जाता है जो कभी उसकी थी ही नहीं। श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं कि जो भी इस संसार में है वह नाशवान है। चाहे वो संबंध हो, वस्तु हो या पद, एक न एक दिन छूट ही जाएगा। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका दिल कभी टूटता नहीं और उसकी आत्मा कभी हारती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा परमात्मा से बात करती है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा बोलता है। जो मौन में उतरता है वही खुद को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बहुत शोर मचाए, जब जीवन में द्वंद्व हो, तब बाहर नहीं, भीतर की शांति में उतरना चाहिए। मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन आत्मा का संवाद है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तब संसार की आवाजें असर नहीं करती और तभी ईश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये तो जीवन की दिशा बदलने का माध्यम है। सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है, लेकिन श्री कृष्ण इसे अंत नहीं, एक बदलाव मानते हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि जो आज है वह बस एक किरदार है और आगे फिर कोई नया पात्र, नई भूमिका निभानी है। इसीलिए मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को पूर्णता से जीना चाहिए, हर पल में, हर श्वास में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा नहीं वह हमेशा दूसरों की राय में उलझा रहेगा। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर आत्मा की आवाज स्पष्ट है तो बाकी सब शोर है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक हम दूसरों की सोच से खुद को आंकते रहेंगे तब तक अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। खुद पर भरोसा करना, आत्मविश्वास रखना, यही पहला कदम है सच्चे कर्म की ओर। जो अपनी राह खुद बनाता है वो ठोकरें खाता है मगर एक दिन मंजिल को छू भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों में रमा रहता है वही सबसे शांत होता है। कर्म करना ही धर्म है, लेकिन आज के समय में लोग या तो भविष्य के डर में जीते हैं या भूतकाल के पछतावे में। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, केवल वर्तमान में कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म निष्काम होता है तब वह तप बन जाता है और जब जीवन तप बन जाता है तब आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचने लगती है। सच्चा सुख वही है जो कर्म से पैदा हो, मोह से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर अधिक विश्वास किया जाए वही सबसे गहरा घाव देता है। विश्वास एक पुल की तरह होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, पर जब यही पुल गिरता है तो टूटना केवल दिल का नहीं होता, आत्मा तक चटक जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार में विश्वास करो, लेकिन खुद को पूरी तरह खोकर नहीं। हर इंसान की सीमाएं होती हैं और हर दिल में छिपा होता है एक स्वार्थ। जो इस सच्चाई को जान लेता है वह टूटने से नहीं डरता और किसी की मौजूदगी को अपनी जरूरत नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा वहां होता है जहां सच्चाई की कमी हो। कई बार हम उन चेहरों पर मोहित हो जाते हैं जो मुस्कान में छल छिपाए होते हैं। रिश्तों में दिखावे की चमक असली अपनापन छीन लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो सत्य है वह शांत होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं। जिस जीवन में वास्तविकता है उसमें प्रदर्शन नहीं बल्कि स्थिरता होती है। दिखावे की दुनिया में गहराई ढूंढना मूर्खता है, इसलिए सजग रहो। हर चमक सोना नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य का इंतजार करता है उसका समय कभी नहीं आता। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो चलना जानते हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। भाग्य भी उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देता है जो कर्म की चौखट पर जागते रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर इंसान के भीतर शक्ति है अपने जीवन की दिशा बदलने की, लेकिन जो केवल किस्मत को कोसते रहते हैं वे अपनी शक्ति को खुद ही मिटा देते हैं। याद रखो,
समय उसी का होता है जो समय के साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन अशांत है तो दुनिया की कोई चीज सुकून नहीं दे सकती। हम अक्सर बाहर की दुनिया में सुकून खोजते हैं, रिश्तों में, धन में, सफलता में। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन का कोलाहल शांत नहीं होगा तब तक बाहर की हर चीज अधूरी लगेगी। सच्चा सुकून तब आता है जब मन भीतर झांकना सीखता है। अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लो, फिर चाहे जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना हो, तुम डगमगाओगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसमें अधिकार नहीं आता। प्रेम जब तक स्वतंत्र है तब तक वह देवता जैसा लगता है, लेकिन जब उसमें अधिकार, अपेक्षा और स्वार्थ घुस आता है तब वह बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें बांधने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी को रोकता नहीं, वह तो उड़ान देने की ताकत देता है। जो अपने प्रिय को आजाद रखे वही वास्तव में प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर हो उससे अधिक लगाव मत रखो। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम उसी के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं जिसे हम जानते हैं कि एक दिन छूट जाएगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मोह ही दुख की जड़ है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भावना से इतना मत जुड़ो कि जब वो तुमसे अलग हो जाए तो तुम खुद को ही खो बैठो। प्रेम करो लेकिन होश के साथ, साथ निभाओ लेकिन आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं उसमें पूरी जान लगाना खुद को दुख का निमंत्रण देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत गया उसने संसार को जीत लिया। दुनिया को बदलने की इच्छा रखना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना सबसे कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध वही है जो हम अपने विचारों, वासनाओं और भ्रमों से लड़ते हैं। यह संसार बाहर से नहीं, भीतर से बिगड़ता है, और जब तक मन जीत में नहीं आता तब तक जीवन की कोई जीत स्थायी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले खुद को साधो, तभी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय जब परीक्षा लेता है तब सभी साथ छोड़ जाते हैं। जब जीवन मुस्कुरा रहा होता है तो हर कोई पास बैठा मिलता है, लेकिन जब समय करवट बदलता है तब अपनों के चेहरे भी अजनबी हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में यह भोगा, चाहे वह राधा का वियोग हो या कौरवों की राजनीति। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति कठिन समय में खुद का सहारा बन जाता है उसे फिर किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। दुख की घड़ी में ही असली चेहरों की पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को बदलना चाहता है वह जीवन भर असंतुष्ट रहता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि सामने वाला बदले, हालात बदलें, दुनिया हमारे मुताबिक चले, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव की शुरुआत अपने भीतर से होनी चाहिए। जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तुम्हारा संसार भी बदल देगा। हर इंसान अलग सोच और अनुभव लेकर आया है, उसे बदलने की जिद त्याग दो। खुद पर काम करो, बाकी सब स्वतः सरल होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, तब जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कह देने से उनका असर खत्म हो जाता है। जब दुनिया तुम्हारी भावना को समझने में असमर्थ हो जाए तो वहां खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर दर्द का इलाज शब्दों में नहीं। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे प्रबल उत्तर होता है, क्योंकि मौन में वो शक्ति होती है जो शोर में खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह सपना था, जो आ रहा है वह भ्रम है, सच्चा केवल यही पल है। जिंदगी का हर क्षण एक कहानी कहता है, लेकिन हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुख और भय का जन्म वहीं से होता है। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसका अभी कोई वजूद नहीं। लेकिन इस पल में जो भी तुम्हारे पास है वही सत्य है, वही शक्ति है। इस पल को जीना ही सबसे बड़ा योग है। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही खुद को और अपने भाग्य को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ का रिश्ता तभी तक चलता है जब तक मतलब चलता है। कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया के रिश्तों में अक्सर प्रेम कम, स्वार्थ ज्यादा होता है। जब तक किसी को तुमसे कोई लाभ मिलता है वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है,
लेकिन जिस दिन वह लाभ समाप्त हुआ उसी दिन तुम्हारा महत्व भी घटने लगता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, भरोसा अपने कर्म पर रखो, दूसरों की नीयत पर नहीं। दुनिया की अपेक्षा करने के बजाय अपने आप से इतना जुड़ जाओ कि किसी के चले जाने से तुम्हारा अस्तित्व न डगमगाए।